अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला भी आप लोगों को भी हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज सुबह सुबह ही मैंने सारा और फातिमा को नहला दिया था क्योंकि आज मुझे ढेर सारे काम करने थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलें सुबह सुबह ये काम कर लिया जाए। और यहाँ अभी फातिमा बहुत कोशिश करी है कि अलमारी खोल के मेरा मेकअप ज़ाया कर लिया जाए क्योंकि इसने देख लिया यहाँ मेरा मेकअप पड़ा हुआ है। तो अभी आगे स्टूल पड़ा है तो ये खोल नहीं सकती, इसलिए इसने हार मान लिया। अभी इसने सोच लिया कि अम्मी को किसी और तरीके से तंग कर लिया जाए, ने कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना अम्मी को तंग करने का। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी क्योंकि आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी, मुझे पूरी सफाई आज के दिन कंप्लीट करनी थी क्योंकि फिर नेक्स्ट डे फ्राइडे था। फिर उसके लिए मैंने कोई और काम सोच के रखे थे। और मैं यहाँ उसके लिए मैं डस्टिंग के लिए होममेड क्लीनिंग स्प्रे यूज़ करती हूँ। बहुत इजी है, इसमें सिर्फ शैम्पू डाल देती हूँ और पानी, उसके बाद हर चीज़ बहुत चमकने लगती है। उसके बाद मैंने कहा जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँ और मुझे शामी कबाब बनाने थे, उसके लिए मुझे तैयारी स्टार्ट करनी थी। तो मैंने कहा सबसे पहले गैस स्टव साफ़ कर लिया जाए। उसके बाद और ये फातिमा अपने मकसद में कामयाब हो गई। लिपस्टिक उठाई और पूरी ज़ाया कर दी। और ये अभी डरी हुई है क्योंकि इसको पता है कि इसने बहुत गलत काम किया और उसको मैं भी डांट रही हूँ कि अभी मैं तुम्हारे बाबा हैं, उनको मैं बताती हूँ तुम्हारे बारे में। और उसके बाद सारा को मैंने काम पे लगा लिया था क्योंकि इसमें से जो इलायची वाले दाने होते हैं ना वो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद जो शामी कबाब में आते हैं, तो इसलिए वो सारा मेरी हेल्प करी। और यहाँ पे फातिमा का एज़ यूजुअल ड्रामा स्टार्ट है। और फिर इसको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो फिर मैंने इसको मार्शमेलो वगैरह दिए, तो अभी ये बहुत खुश हो गई। उस दिन मैंने कपड़े भी धो दिए, तो मैंने सोचा रात को चलो कपड़े तेल लगा लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है मुझे, एक तो कपड़े तेल लगाना और दूसरा कपड़े आयरन करना। तो चले मैंने जल्दी जल्दी सारा काम अपना फिनिश कर लिया था। उसके बाद मैंने कपड़े अलमारी में जमा के रख लिए थे। उसके बाद सारी सफाई कर ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बिल्कुल साफ़ हो गया था। उसके बाद मैंने सारा और फातिमा दोनों को काम पे लगा लिया था कि चलो मेरी हेल्प करो। और यहाँ पे सारा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही है कि आप सारा काम मुझसे करवा रही है। और उसके बाद ये फातिमा और सारा, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। और उसके बाद चलो उन्होंने खेल स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा चलो इतना तो बनता है, इतनी हेल्प की तो चलो थोड़ा बहुत खेलो। उसके बाद मैंने कपड़े भी आयरन कर लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने सारा को फिर काम पे लगा लिया। और सारा यहाँ मेरी हेल्प कर रही है कीमा बनाने में। सारा को बहुत मज़ा आ रहा था, इसने सारा कीमा खुद से किया। थक भी रही थी लेकिन फिर भी कह रही थी नहीं मैं पूरा खुद फिनिश करूँगी। और मेरी भी अच्छी खासी हेल्प हो गई थी। और वैसे भी अगर सारा की एनर्जी अगर ठीक काम में यूज़ नहीं होती ना तो फिर ये बहुत मुझे तंग करती है, इरिटेट करती है, फिर बार बार मुझे तंग करती है। इसलिए फिर मैं ये जो काम करती है कहती है मैं इसको करने देती हूँ ताकि काम कर ले, एंजॉय कर ले, इसकी एनर्जी ड्रेन हो जाए, फिर थक जाए, फिर ये मुझे तंग नहीं कर सके। और उसके बाद इसने कहा मिक्सिंग भी मैं करूँगी। मैंने कहा चलो ये काम भी तुम कर लो। फिर इसको बहुत मज़ा आ रहा था मिक्सिंग वगैरह करने में। उसके बाद जो मेरी मामी ने मेरी बहुत हेल्प की, पूरा आधा घंटा लगा के उन्होंने मेरे कबाब बना के दिए। थैंक यू मामी। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड के कपड़े, मैंने सारे कपड़े ईद के लिए आयरन करके रख दिए थे। और ये देखें फातिमा ने क्या कर दिया, ये कर्टन के पीछे छुप के बैठी थी। मैं सोच रही थी ये कर क्या रही है। फिर मैंने जब जाके देखा मैंने कहा ओह नो ये क्या कर दिया, पूरी वॉल पे इसने लिपस्टिक लगा दी। फिर शुक्र है सारा आ गई, सारा ने मेरी हेल्प की और पूरा उसने साफ़ करके दिया। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी शीर खुरमा बनाने के लिए। मैं रेडीमेड शीर खुरमा यूज़ कर रही हूँ, तो ये बहुत ईजी होता है बनाने में और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने कहा जैसे ये तैयार हो गया उसको मैंने दूसरे बर्तन में डाल के ठंडा होने के लिए रख दिया फ्रिज में। और जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आ गया इसको मैं अभी फ्रिज में रखने जाऊँगी ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और अगर ईद वाले दिन मेहमान वगैरह आए तो उनको हम सर्व कर सकें और वो भी शीर खुरमा एंजॉय कर सके। उसके बाद मैंने सोचा अभी फातिमा सो रही है तो क्यों ना स्किन की पेम्परिंग कर ली जाए। मैंने बहुत अच्छा सा स्क्रब रेडी कर लिया था। इसमें मैंने बेसन, थोड़ी सी मलाई और थोड़ी सी हल्दी डाल के फेस और हाथों पर बहुत अच्छे से लगा लिया था। थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद अच्छे से मैंने रब कर लिया। मलाई मैंने इसलिए यूज़ की क्योंकि मौसम बहुत ड्राई हो रहा था। अगर मौसम ड्राई नहीं होता और अगर ये पसीने वाला मौसम होता ज़्यादा तो फिर मैं मलाई इसको बिल्कुल हरगिज़ यूज़ ना करती क्योंकि उससे स्किन उल्टा ऑयली हो जाती है। और ये अभी मैंने सारा पे ऊपर लगाया डेमो दिखाने के लिए। भी जो मैं काम करूँ वो सारा ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। अफ्तारी के बाद सारा और फातिमा दोनों को मेहंदी लगवाने के लिए हम लोग लेके गए थे। और ये सारा और फातिमा दोनों बहुत एक्साइटेड थी मेहंदी लगवाने के लिए। और फातिमा ने भी बिल्कुल तंग नहीं किया, उसने खुशी खुशी मेहंदी लगवा ली और ज़रा भी ख़राब नहीं करवाई। आखिर तक इसने लगाए रखने दी और बहुत अच्छा कलर आ गया था। वो ईद वाले दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा कलर आया। और मैंने सोचा चले बच्चे लगवा रहे हैं तो मैं भी अपने हाथ पर लगवा लेती हूँ। फिर मैंने भी अपने एक हाथ पर मेहंदी लगवाई। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आके फिर मैंने सोचा थोड़ी बहुत सफाई और कर ली जाए, तो फ्रिज के ऊपर की मैंने सारी सफाई कर ली। मैंने सारा के पैरों के ऊपर भी मेहंदी लगवा ली, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं अपने पैरों पे मेहंदी लगवा सकूं। तो चलिए देखते शायद ईद वाले दिन लगा सकूं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।